राजेश पायलट जी की बात करें तो आपने राजनीति में भी उनका जो वर्चस्व देखा है, किस तरीके से कार्यशैली रही? कि जब तक गरीब किसान और मजदूर के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जिनसे देश की नीति बनती है और लागू होती है, तब तक देश का विकास संभव नहीं। सचिन पायलट जी भी जो राजेश पायलट जी की थ्योरी थी उसी थ्योरी पे चल रहे हैं। सबसे मिलजुल कर आपसी भाईचारे से सभा होगी, प्रार्थना सभा। गरवा जी, आपने भी देखा और आपके परिवार ने भी सौ राजेश पायलट जी के योगदान को दौसा में देखा है, आप किस तरीके से कहते हैं? देखो, ऐसा है, ये इन स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का कोई मुकाबला नहीं था। ये एक दौसा के बंडाणा में 11 जून को सौ राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की बात ही अब की बार विशाल मनाया जा रहा है। आज शाम है, 10 जून का समय है और यहाँ बात करें तो बांदीकुई से पूर्व विधायक जी.आर. खटाना मौजूद है, दौसा से विधायक डी.सी. बैरवा मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और किसानों के मसीहा राजेश पायलट जी का राजनीति में किस तरीके से योगदान रहा और किस तरीके से वो जब बस से उनका रोड एक्सीडेंट हो गया 2000 के अंदर और अब की बार 25वीं पुण्यतिथि है तो इसको विशाल रूप किस तरीके से दिया गया है, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं कि कल कितनी बड़ी संख्या में जनमानस यहाँ पहुँचेगा, नेतागण पहुँचेंगे। पूरे राजस्थान से हमारे जो कांग्रेस के सारे नेतागण, सारे कार्यकर्तागण जो राजेश पायलट जी के एक तरह से डिसाइपल थे, जो उनको मानते हैं, वो सब कर लोग इकट्ठे होंगे। पर ये प्रार्थना सभा ही होगी, कोई ऐसी सभा भाषणबाजी यहाँ नहीं होने वाली है। तो आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छी सभा होगी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का पूरे। मित्रा जी, पहले बात करते हैं व्यवस्थाओं की। कैसी व्यवस्था आपके पास, कितने लोग उमड़ेंगे और कैसी बैठने की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, हमने तो हमारी तरफ से कोई कमी रखी नहीं है। मतलब डोम भी लगवाया है और जितना संभव है उतना हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बेहतर व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। और मैं समझता हूँ कि 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग आने चाहिए, मेरी ऐसी आकलन है। राजेश पायलट जी की बात करें तो आपने राजनीति में भी उनका जो वर्चस्व देखा है, किस तरीके से कार्यशैली रही? अब राजेश पायलट जी की कार्यशैली के लिए अपन क्या टिप्पणी करें, पर उनका जो एक स्लोगन है कि जब तक गरीब किसान और मजदूर के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जिनसे देश की नीति बनती है और लागू होती है, तब तक देश का विकास संभव नहीं। इसी स्लोगन में उनकी जो पूरी थीम है, पूरा जो उनका राजनीतिक सोच है, वो आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसी को लेकर वो चले थे और सभी उसके अनुयायी, जितने भी उनके अनुयायी हैं, वो इस बात को मानते हैं। जब राजेश पायलट जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ बंडाणा में बताया जाता है, यहीं बस के द्वारा रोड एक्सीडेंट हुआ, उस समय आप भी साथी थे? नहीं, मैं साथ नहीं था। मैं वो एयरपोर्ट पे टिकट लेके और मैं जयपुर एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। तभी मेरे को करीब 4:30 बजे जो उस टाइम जयपुर कलेक्टर थे मिस्टर पांडे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह रोड एक्सीडेंट हो गया है और सीरियस एक्सीडेंट है, आप तुरंत SMS पहुँचे। तो मैं तुरंत SMS पहुँच गया था और वहाँ देखा था तो जो स्थिति थी। कैसा माहौल रहा दौसा में, क्योंकि उनकी राजनीति 5 बार सांसद रहे हैं वो? अब माहौल तो यार आपके सामने ही है। मैं समझता हूँ उनको बच्चे के दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और सभी लोग, मैं एक अकेले कोई समाज की बात नहीं है, अकेले कोई पार्टी की बात नहीं है, सभी लोग उनको हृदय से प्यार करते हैं। उसके बाद में सचिन पायलट जी राजनीति में आ गए, उनका किस तरीके से योगदान मानते हैं और किस तरीके से उनकी सियासत राजनीति को चला रहे हैं? सचिन पायलट जी भी जो राजेश पायलट जी की थ्योरी थी उसी थ्योरी पे चल रहे हैं। सबसे मिलजुल कर आपसी भाईचारे से बेहतर तरीके से समन्वय बना के और राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन सियासत के जानकार ये कहते हैं कि कल जो जनसभा या जो प्रार्थना सभा रखी गई है वो एक शक्ति प्रदर्शन है सचिन पायलट का, विपक्ष में आने के बाद कोई ऐसी सभा नहीं हुई। देखिए, ये कोई सभा नहीं है, ना कोई शक्ति प्रदर्शन है। वो तो हमने स्वप्रेरणा से जो हमारे राजेश पायलट जी के डिसाइपल्स हैं, जो उनको मानते हैं, वो लोग आ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन जैसा कोई नहीं है कुछ भी। दौसा से वर्तमान विधायक और नवनिर्वाचित उपचुनाव विधायक बने डी.सी. बैरवा जी है। बैरवा जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से कल के आयोजन को देखते हैं? स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है और 25वीं पुण्यतिथि होने के नाते एक विशेष आयोजन रखा गया है, जिसमें पायलट साहब के जितने भी मिलने वाले बुजुर्ग नेता, वो सब जो भी सर्व समाज के उनके साथीगण हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है। और सचिन पायलट साहब भी इसमें अब की बार 25वीं तिथि होने के खातिर एक प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है। इसमें एक विशेष उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है इसमें
जो पैड साहब के साथी लोग रहे थे, क्योंकि 25वीं पुण्यतिथि यहाँ के वो 5 बार के सांसद भी रहे, यहाँ से बड़ा लगाव भी था, अंतिम सांस उन्होंने इस जगह पे ली, तो इस वजह से हर बार की भांति ये प्रोग्राम होता है। थोड़ा विशेष थोड़ा कर रहे हैं इसमें, ये कोई शक्ति प्रदर्शन का इसमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी सभा होगी, प्रार्थना सभा। गरवा जी, आपने भी देखा और आपके परिवार ने भी सौ राजेश पायलट जी के योगदान को दौसा में देखा है, आप किस तरीके से कहते हैं? देखो ऐसा है, ये इन स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का कोई मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसा नेता थे। आपने देखा 5 चुनाव लड़ा, 5 कैंडिडेट अलग अलग मैं बता दूं उनके सामने चुनाव लड़े। मतलब बीजेपी ने हर प्रयास किया था कि राजेश पायलट साहब के सामने कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए ताकि ये चुनाव हारे। ये एक ऐसा नेता थे जिन्होंने साबित कर दिया, 5 बार 5 तरह के प्रत्याशी सामने चुनाव लड़े और 5 बार ये जीते। इससे ये साबित होता है कि राजेश पायलट साहब एक सर्व समाज के किसान नेता थे। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपने और जी आर खटाना जी तो लोगों को अब की बार निमंत्रण भेजे हैं और निवेदन किया कि कल की प्रार्थना सभा में आना है। देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं एक खटाना साहब तो देखो बिल्कुल उनके साथ ही मतलब काम किया है उनके साथ। मेरा तो पारिवारिक नाता भी है, पिताजी ने इनके साथ काम किया था, मैं आज सचिन पायलट साहब के साथ काम कर रहा हूँ। और अपने आप में जिम्मेदारी पहले थोड़ी कम थी स्थानीय मेरे गाँव में प्रोग्राम होने की वजह से। अगर आज मैं पायलट साहब की वजह से अगर मैं यहाँ विधायक बन के और ये खड़ा हूँ तो मेरे स्वाभाविक बात है, मैं अपने आप में इस प्रोग्राम में बिल्कुल 4 चांद लगाने के लिए मैं सभी लोगों से, सभी नेताओं से मैंने अपना संपर्क किया है, वही सब लोग यहाँ पे पधारे। पायलट साहब ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, ट्वीट भी किया, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कल का। तो अच्छा मैं बता दूं आपको, मैं ये 25वीं पुण्यतिथि होने के उपलक्ष्य में सचिन पायलट साहब ने भी ये कहा 25 वर्ष पूरे हो गए और हर बार अपनी सभा करते हैं। अब की बार उनके साथी, क्योंकि अशोक गहलोत साहब भी पायलट साहब के कद के नेता हैं और उनके साथ सांसद भी ये रहे हैं, गहलोत साहब सांसद रहे हैं, तो इन्होंने पार्टी के नेता के खातिर मानो, उनके साथी खातिर मानो, ऐसे जब तमाम जितने बुजुर्ग नेता हैं उनको पायलट साहब ने अपने आप में संपर्क किया है। क्या नाम है? कैलाश बेंसला। कला जी, आप कहाँ से हो? बंडाना से। आपने भी देखा है योगदान सौ राजेश पायलट जी का, केंद्रीय मंत्री तक रहे, सांसद रहे कई बार दौसा के। उनकी एक ही प्रेरणा थी, जो गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक जिनकी नीति और क्रिया बनाते हैं तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। कैसा योगदान था दौसा की राजनीति में? दौसा में उनकी कार्यशैली मुख्य रूप से जुड़ी है। दौसा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, सभी पब्लिक उनसे सातों कास्टें जुड़ी हुई थी और वो सब ये चाहते थे कि मैं भेदभाव नहीं रखूं, पब्लिक को समानता का अधिकार दूं सबको। रोड एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, वो कुछ घटनाएं याद हैं आपको? हाँ साहब, मैं था नहीं, लेकिन रोड एक्सीडेंट हुआ था साहब, सन्नाटा छा गया दौसा में और लोग बाग 2-3 दिन तक तो लोग बाग चूल्हे नहीं जलाए। इतनी आपकी उम्र भी बड़ी हो गई, कभी आपने मुलाकात की थी राजेश पायलट जी? हाँ, साथ रहे थे साहब, खूब काम किया था। मैं संगठन बोलते थे राम राम सा, उनका वर्ड बड़ा प्रचलित था। हाँ, राम राम सा बोलते थे वो, सबसे ज़्यादा राम राम सा ही काम करते थे उनका। फिर जब दौसा की राजनीति छोड़ के चले गए, अब सचिन पायलट जी उनकी पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? सचिन पायलट जी भी एक उभरता हुआ चेहरा है, बहुत ईमानदार नेता है और मतलब अच्छी छवि वाला नेता है, सबको साथ लेके चलते हैं और सबके विचार सुनते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो समानता का अधिकार रखते हैं सबके बारे। आपका क्या नाम है? राम अवतार मावई। रामतार जी, आप क्या कहेंगे? कल प्रेरणा दिवस भी है, श्रद्धांजलि सभा है और कल आसपास के बड़े दिग्गज यहाँ पूरे प्रदेश के दिग्गज पधारेंगे। देखिए, हर बार करते हैं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम, लेकिन इस बार 25वीं उनकी पुण्यतिथि है। इस पर विशेष रूप से जुड़ाव जिन लोगों का उनके साथ में काम किया था पायलट साहब के साथ में, उनको आमंत्रित किया है, बुजुर्ग नेता जो भी थे सबको आमंत्रित किया है और एक विशेष तरीके से, बेहतर तरीके से उनकी जीवनी, जो जीवन में उन्होंने कौन कौन से पद पे रहे, कहाँ राहे, क्या क्या काम किए, वो सारी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है इस बार और विशेष प्रोग्राम होगा इस बार 25वीं पुण्यतिथि। और सौ राजेश पायलट जी का योगदान कैसे देखते हैं? राजेश पायलट जी का योगदान अब तक के कोई नेता पूरे राजस्थान में, क्या हिंदुस्तान में, उनके मुकाबले जो उनकी कार्यशैली थी, आम गरीब के पास में उनका कहीं भी बैठ जाना, रुक जाना, किसी गरीब के अगर खाना खा लेना, उनका एक बहुत बड़ा लगाव यही था कि आम आदमी से, गरीब किसान मजदूर से वो मिलते थे और उनके काम भी करते थे तुरंत। वो नेता राजस्थान से दौसा के सांसद थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान उनको आज भी याद करता है उनकी कार्यशैली। ये देखिए, कल की बात करें तो जो पंडाल है वो बना दिया गया है, आप देखिए
जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उसी का वक्त आज का नज़ारा 10 जून है और 11 जून को उनका रोड एक्सीडेंट या भंडाना में उसके बाद में उनकी तत्काल मौत हो गई रोड एक्सीडेंट के कारण। लेकिन जिस तरीके से राजेश पायलट जी का राजनीति में योगदान उनका देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि वो कई बार मंत्री रहे, केंद्र तक उनकी दौड़ रही और उसके बाद में दौसा से भी वो 5 बार सांसद रहे। कल उनकी श्रद्धांजलि सभा है, प्रेरणा दिवस के रूप में हर बार मनाया जाता है, लेकिन अब की बार विशाल प्रेरणा दिवस मनाई जा रही है दौसा की मिट्टी के ऊपर। कल दिग्गज कांग्रेस के तमाम दिग्गज पधारेंगे, उनके साथ साथ कई सारे सांसद, कई सारे विधायक और तमाम कांग्रेस देखा जाएगा। ये तो कल ही बता पाएंगे, लेकिन जैसा मैसेज है कि अब की बार इस प्रेरणा दिवस को विशाल तरीके से मनाया जा रहा है, तो कल लगभग बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि, जनमानस भी पधारेगा। आप देखते रहिए तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।